हेलो एंड वेलकम टू नैन क्लासेस। मैं हूं विनोद शर्मा और इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और हम जानते हैं कि वन वर्ड के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि वोकैब सीरीज़ में आपको सभी तरह के वोकैबलरी या वर्ड मीनिंग्स के वीडियोस मिलेंगे, चाहे तो यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस का हो, सिनोनिम्स का हो, एंटोनिम्स का हो, या फिर स्पेलिंग टेस्ट का हो। तो आज का हमारा वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो है और ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको कुल मिलाकर इस वीडियो से 40 नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन के माध्यम से वर्ड मीनिंग सीखते हो तो यह वर्ड मीनिंग सीखने का सबसे अच्छा और सबसे कारगर तरीका होता है। बच्चे हमसे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर वर्ड मीनिंग को कैसे करें, वर्ड मीनिंग कैसे सीखें। वर्ड मीनिंग जब भी करते हैं वर्ड मीनिंग हमें याद नहीं रहता है और हम जानते हैं कि पेपर में वर्ड मीनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये समस्या लगभग सभी के साथ है। बहुत सारे बच्चे जो है वर्ड मीनिंग को रटने का काम करते हैं और जो रटता है वही भूलता है। इसलिए मैं कहता हूँ रटने का काम कभी नहीं करना है। देखो, वर्ड मीनिंग को सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप शुरू के 10 दिन करके बाकी छोड़ देने से आपको नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा ही सीखो, 4 सीखो, 5 सीखो या 10 सीखो, लेकिन रेगुलर सीखो। आप 10 दिन वर्ड मीनिंग करोगे, बाकी छोड़ दोगे तो कभी भी आपसे वर्ड मीनिंग नहीं हो पाएगा। हम जनरली बच्चे को क्या देखते हैं कि हमेशा ब्लेम करते हैं कि हमसे वर्ड मीनिंग नहीं होता। अरे तुम करते ही नहीं हो, तुम 10 दिन रटते हो फिर बैठ जाते हो, या फिर तुम्हारा करने का तरीका ख़राब है, तुम गलत तरीके से करते हो, तभी तुम 2-4 दिन करने के बाद थक जाते हो, फिर लास्ट में छोड़ देते हो। तो छोड़ना सोल्यूशन नहीं है। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर आपके पास तरीका अच्छा होगा, अगर आप सही तरीके से कोई चीज़ को करते हो तो वो चीज़ हमेशा आपके लिए इजी होता है और आपको लॉन्ग रन तक आपको याद रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप वर्ड मीनिंग को क्वेश्चन के माध्यम से करोगे तो ये चीज़ आपको हमेशा मालूम रहेगा, आप हमेशा समझ कर चलेंगे, क्योंकि आप जब रटते हैं तभी भूलते हैं। अगर मैं आपको ढेर सारा वर्ड मीनिंग का एक लिस्ट थमा दूँ, या फिर आप कोई भी जैसे कि मार्केट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग का आपको बुक मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको वर्ड मीनिंग का ढेर सारा ट्रिक बताएगा। देखो, वर्ड मीनिंग वगैरह का कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है, इससे कभी कोई आपको फ़ायदा नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, उस बुक को मार्केट से खरीद कर लाओगे या फिर मेरे लिस्ट को लोगे और बैठ के हर दिन क्या करोगे, 4-4 वर्ड मीनिंग को रटोगे और फिर अगले दूसरे दिन पे क्या करोगे, भूल जाओगे। तो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी वर्ड मीनिंग के क्वेश्चंस को जब भी आपको कोई भी वर्ड मीनिंग सीखना हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस का हो, कोई भी हो, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन के माध्यम से करना है। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लो, ठीक है, या फिर कहीं भी आपको ऐसा मॉडल सेट मिल जाता है जहाँ पर ढेर सारे आपको वर्ड मीनिंग मिल जाते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो ऐसे करो, क्वेश्चन के माध्यम से करने से देखो क्या फ़ायदा होता है। हम जानते हैं कि हमारा पेपर में क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है और जनरली हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर देखो कि अगर आप लिस्ट से या बुक से करते हो तो आप क्या करते हो, आप केवल एक ही वर्ड सीख पाते हो, आप केवल एक ही वर्ड सीख पाते हो, ठीक है। लेकिन अगर जब आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में करोगे तो ये जो एक वर्ड तो आप सीखोगे जो आपका आंसर होगा, बाकी के जो 3 रिमेनिंग ऑप्शन होंगे उसके भी आप सीखोगे। तो यही हमारा फ़ायदा होता है। और क्वेश्चन से, अब जब हम क्वेश्चन से वर्ड मीनिंग करते हैं तो हम यहाँ पर समझने का काम करते हैं, रटने का काम नहीं करते हैं। तो चलिए, ये जो हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन है, वन हु पजेजेस मैनी टैलेंट्स, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा टैलेंट हो। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति गा भी सकता है, डांस भी कर सकता है, एक्टिंग भी कर सकता है, डायरेक्ट भी कर सकता है, गाना लिख भी सकता है, यानी बहुत सारे उसके अंदर टैलेंट हो। तो वैसे व्यक्ति के लिए हम एक शब्द में क्या बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ये ऑप्शन ए, जिसे हम कहते हैं वर्सटाइल। वर्सटाइल को हम हिंदी में कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा वाले, ठीक है। वैसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट हो। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्सटाइल। अब देखो, यहाँ तो हमने क्या किया, हमने एक वर्ड सीखा वर्सटाइल, जिसका मतलब होता है वन हु पजेसेस मेनी टैलेंट्स। अब देखो, बाकी के जो रिमेनिंग हमारे पास 3 वर्ड है, इसके भी मीनिंग हम जानने का कोशिश करेंगे। अगर आप साथ में एक नोटबुक लेकर रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ ही साथ आप क्या करो, इन सारे वर्ड का जब मैं मीनिंग बताता हूँ तो आप उससे लिखते भी चलो। तो देखो, हमारा जो ऑप्शन बी है, यहाँ पर जो हमारा वर्ड है ये न्यूबाइल है।
न्यूबाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसा गर्ल, कोई लड़की जो कि अब शादी के योग्य हो चुकी है, ठीक है, अ गर्ल हु इज़ नाउ सुटेबल फॉर मैरिज। और यहाँ पर जो हमारा है ऑप्शन सी में जो वर्ड है ये एक्सेप्शनल, और एक्सेप्शनल हम जानते हैं वैसा कोई भी चीज़ जो यूनिक हो, दूसरों से हटकर हो, ठीक है। और जो हमारा ऑप्शन डी है गिफ्टेड, तो गिफ्टेड का मतलब तो हम जानते हैं कोई भी ऐसा चीज़ जो गिफ्ट में मिला हो, जैसे हम कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अ पर्सन हु नोज़ मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस का ज्ञान हो, जो बहुत सारे विदेशी भाषाओं का जानकारी रखता हो, तो इसे हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? इसे हम एक शब्द में कहेंगे लिंग्विस्ट। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी लिंग्विस्ट। तो यहाँ पर तो हमने लिंग्विस्ट के बारे में सीखा, बाकी के जो हमारे 3 ऑप्शन रिमेनिंग है इनमें जो ये 3 वर्ड्स है इनके बारे में भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या, ग्रामरियन। ग्रामरियन का मतलब क्या होता है? वन हु स्टडीज़ ग्रामर, यानी जो ग्रामर के बारे में स्टडी करता हो, ग्रामर के रूल और नियम बनाता हो। उसके बाद है ऑप्शन सी है वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स। जब हम अपने स्पीच में ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा स्पीच फुल ऑफ वर्ड्स होता है, तो उसे ही हम कहते हैं वर्बोस। अगला जो ऑप्शन डी है यह है बाइलिंगुअल। तो बाइलिंगुअल का मतलब आप समझ रहे हो। देखो यहाँ पर जब भी आपको ये लिंग आपको दिखाई दे LING, तो इसका मतलब ही होता है भाषा या लैंग्वेज। तो ये आपके लिए एक हिंट है, जब भी आपको कहीं किसी वर्ड में LING अगर लिखा हुआ दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं भाषा से है। जैसे कि आप लिंग्विस्ट में भी देख सकते हैं, आपको लिंग्विस्ट में भी LING दिखाई देगा, यहाँ बाइलिंगुअल में भी है। बाकी देखो बाइलिंगुअल में शुरू में क्या लगा है, शुरू में लगा है बाई। तो बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है दो, यानी द्विभाषी, वैसा व्यक्ति जो 2 लैंग्वेज का जानकारी रखता हो। जैसे हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसका भी भाषा 2 होता है कभी कभी। देखो जैसे हमारे क्वेश्चन हिंदी में भी अवेलेबल होता है, इंग्लिश में भी होता है। यानी कोई भी ऐसा चीज़ जो 2 भाषाओं में उपलब्ध हो, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि 2 लैंग्वेज का जानकारी रखता हो। जैसे जैसे मैं हिंदी भी जानता हूँ और इंग्लिश भी जानता हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं यहाँ पर क्या हूँ? बाइलिंगुअल हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कोई भी ऐसा चीज़ जिसे सुधारा ना जा सके। तो ये वर्ड व्यक्ति के लिए भी यूज़ होता है, यानी कोई भी ऐसी व्यक्ति जिसे सुधारा ना जा सके या फिर जो सुधर ना सके, ठीक है। तो इसके लिए हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो हमारा ऑप्शन ए क्या है? हमारा ऑप्शन है अनइंटेलिजिबल। तो देखो अनइंटेलिजिबल तो हमारा सही आंसर नहीं है। देखो इंटेलिजिबल का क्या मतलब होता है? इंटेलिजिबल का मतलब होता है जिसे समझा जा सके, जिसे हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके पहले अन लग चुका है, तो अन का मतलब क्या हुआ? अन का मतलब हुआ कि ये वर्ड का मीनिंग नेगेटिव हो गया, यानी जिसे हम समझ नहीं सकें, यानी कि जो समझा ना जा सके, विच कांट बी अंडरस्टूड और कॉम्प्रिहेंडेड, तो ये हो गया अनइंटेलिजिबल। ऑप्शन बी में हमारा है इनडिलायबल। देखो इनडिलायबल का मतलब होता है अमिट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे मिटाया ना जा सके। ऑप्शन सी में हमारा क्या? ऑप्शन सी में इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा ना जा सके, दैट विच कांट बी रेड। और ऑप्शन डी जो हमारा है इनकॉरिजिबल, यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारना मुश्किल हो, जिसे सुधार आप नहीं सकते हैं, ठीक है। समथिंग और समवन दैट इज़ बियॉन्ड करेक्शन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। देखो ये वर्ड बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को बढ़िया से। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, यानी कोई भी ऐसा कंट्री, कोई भी ऐसा स्टेट जहाँ पर कुछ गिने चुने लोग बहुत सारे लोगों पर शासन करते हो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अल्पतंत्र। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, हमारा वन वर्ड इसके लिए क्या है। तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन ए है मोनार्की। तो मोनार्की का मतलब हम जानते हैं वैसा देश जहाँ पर राजा या रानी शासन करता हो, ठीक है। यानी जहाँ पर राजा या रानी शासन करता हो उसे हम कहते हैं मोनार्की। जैसे एग्जांपल के लिए आप सऊदी अरेबिया के एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है ऑप्शन बी ओलिगार्की, यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। ओलिगार्की का मतलब ही होता है
अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, यानी अल्पतंत्र, कुछ गिने चुने लोग बहुत सारे लोगों पर शासन करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपको किसी वर्ड के अंत में आपको आर्की लिखा हुआ मिल जाए, क्या मिले, आपको आर्की लिखा हुआ मिले या फिर आपको क्रेसी लिखा हुआ मिले, तो कहीं ना कहीं इन वर्ड का जो रिलेशन है, इसका मतलब है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी शासन प्रणाली से जुड़ा हुआ है, यानी ये शासन के बारे में बताता है। तो ये कहीं ना कहीं हिंट है कि हम इस वर्ड से समझ सकते हैं, अगर अंत में हमें आर्की लिखा हुआ मिले या फिर क्रेसी लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या होता है, शासन। तो मोनार्की का मतलब होता है राजा या रानी तंत्र, ठीक है। ओलिगार्की का मतलब होता है अल्पतंत्र। और प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र। धनिक तंत्र का मतलब हुआ कि जहाँ पर धनी लोग यानी रिच पीपल वहाँ पर शासन करे, अमीर लोग शासन करे, तो उसे हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। और एक हुआ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी एक व्यक्ति, जहाँ पर पूरा कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी, जिसे हम हिंदी में तानाशाही भी कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप नॉर्थ कोरिया का किम जोंग को ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र जहां एक व्यक्ति शासन करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिस्ट ऑफ बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग, यानी कोई भी ऐसा लिस्ट जिसमें हम अपने सब्जेक्ट्स को शामिल करते हैं, ठीक है, जिसे हमें किसी मीटिंग में डिस्कस करना होता है, तो उसके लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एजेंडा। एजेंडा का मतलब ही होता है अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, दैट इज़ टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है, एजेंडा। बाकी के शेड्यूल का मतलब तो आप जानते हैं, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। टाइम टेबल का भी लगभग रिलेशन शेड्यूल से ही है, और प्लान का मतलब भी आपको पता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिटेंड का मतलब क्या होता है। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कुछ और होने का दिखावा करता हो जो वास्तविक में वो ना हो, ठीक है, यानी जो ढोंग करता हो। तो इसके लिए वन वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए हमारा है क्या, मैजिशियन। और मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर, जो जादू दिखाता हो, ये तो हमारा होगा नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या, ऑप्शन बी है रोग। रोग का मतलब होता है बदमाश लोग, ठीक है, विक्ट, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी है लायर, लायर भी नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी है, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब ही होता है ढोंगी, जो होता कुछ और है, कुछ और होने का दिखावा करता है। अगला क्वेश्चन है, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज और प्रॉब्लम्स, यानी अनेक रोगों का एक इलाज या फिर अनेक समस्याओं का एक समाधान। तो हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ये भी बहुत ही फेमस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत बार हर तरह के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यानी अनेक रोगों का एक इलाज, यानी हर समस्या का एक समाधान। इसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे। तो एक शब्द में देखो, इसका जो हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पैनासिया। देखो इसे हम क्या पढ़ते हैं, पैनासिया। और इसे हम हिंदी में एक शब्द में कहते हैं रामबाण। नहीं, हम कहते हैं अनेक रोगों का एक इलाज, एक शब्द के लिए क्या कहते हैं, रामबाण। तो सही आंसर होगा पैनासिया। बाकी जो ऑप्शन ए में हमारा क्या, स्टोइक है। स्टोइक का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसका सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता हो, जिस पर सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया हो तो भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या उसके जीवन में बहुत बुरी घटना घटी हो तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी सुख में भी वैसे ही रहता है, दुख में भी वैसे ही रहता है। वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, स्टोइक कहते हैं। उसके बाद है मार्वल। मार्वल का मतलब होता है चमत्कार या वंडर। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन डी है रिकम्पेंस, ठीक है। रिकम्पेंस वर्ड से बना है रिकम्पनसेशन, ठीक है। तो कंपनसेशन का मतलब आप समझते हैं क्या करना होता है। इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। यानी जब हम किसी डैमेज के लिए भरपाई करते हैं तो उसी को हम कहते हैं क्या, रिकम्पेंस। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड जो हमारा है, देखते हैं क्या यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पर हमें एक वर्ड, वन वर्ड हमें चुनना है, सेलेक्ट करना है जो स्टडी ऑफ वर्ड से रिलेटेड हो।
देखो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि अगर किसी वर्ड के अंत में लॉजी लगा हुआ रहता है, क्या लगा रहता है, लॉजी लगा रहता है, तो ये किससे संबंधित होता है, ये स्टडी से संबंधित होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा हमारा ऑप्शन है जो वर्ड्स के स्टडी से रिलेटेड हो। तो ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं, ऑप्शन ए हमारा क्या, ओरोलॉजी, और ओरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माउंटेन्स। उसके बाद ऑप्शन बी है ऑप्टोलॉजी, ऑप्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइट, जब आपकी आंखों का दृष्टि का जब स्टडी होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टोलॉजी। और यहाँ पर ऑप्शन सी जो हमारा है ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी जो है ये हमारा आँख से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ आइज़ या फिर स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ आइज़। लास्ट में जो हमारा ऑप्शन डी है यही हमारा सही आंसर है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि बार बार हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा इसको। ऑर्निथोलॉजी को आप ध्यान से देखिए, इस वर्ड को बराबर पेपर में पूछा जाता है। देखो मैं अपने इस वीडियो में उन्हीं सारे वर्ड को शामिल कर रहा हूँ जो ज़्यादातर हमारे एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ये हमारा कह रहा है दैट विच कैन नॉट बी रेड, यानी कोई भी ऐसा चीज़ जिसे पढ़ा ना जा सके, ठीक है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या होगा, इसके लिए हमारा जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी होगा, इलेजिबल होगा, ठीक है। क्या होगा, इलेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है जिसे हम पढ़ सकते हैं, लेजिबल का मतलब होता है जिसे हम पढ़ सकते हैं, और इलेजिबल का मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। ऑप्शन ए क्या है, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट या ऑर्डिनरी, यानी कम महत्व का, साधारण। ऑप्शन सी हमारा क्या है, इन एलिजिबल है। ये तो एलिजिबल का अपोजिट वर्ड है। एलिजिबल का मतलब हम समझते हैं किसी पोजीशन के लिए योग्य होना, और इन एलिजिबल क्या हो गया, किसी पोजीशन के लिए योग्य ना होना। और लास्ट में जो हमारा ऑप्शन डी है इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है, जो सुधर ना सके, ठीक है, समथिंग और समवन हु इज़ दैट इज़ बियॉन्ड करेक्शन। चलिए अब हम देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आदतन साइलेंट रहना पसंद करता हो, यानी जो बहुत कम बात करता हो, उसके लिए हम एक वर्ड में क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा, ये आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, यानी टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब ही होता है समवन हु चूजेस टू रिमेन साइलेंट, जो शांत रहना पसंद करता हो, जो बहुत कम बात करता हो, उसी को हम कहते हैं इंग्लिश में एक वर्ड में कहते हैं टैसीटर्न, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक शब्द में अल्पभाषी। तो बाकी के जो हमारे रिमेनिंग 3 ऑप्शंस के जो वर्ड्स है इसको भी हम जान लेते हैं। तो हमारा यहाँ पहला जो ऑप्शन ए में जो है वह है सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सबमिसिव हो। सबमिसिव का मतलब होता है जो हर बात को मानने को तैयार रहता है, जो आप उसे कुछ भी कहोगे हर काम को करने को रेडी हो जाएगा, यानी एक गुलाम की तरह, उसे हम कहते हैं सर्वाइल। हमारा ऑप्शन बी में है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब होता है वेरी क्लियर, यानी विदाउट एनी डाउट। कोई भी चीज़ एकदम साफ साफ हो, क्लियर हो, जिसमें कोई डाउट ना हो, उसे ही हम कहते हैं अनइक्विवोकल। लास्ट में जो हमारा ऑप्शन डी में है यह है सिनॉप्टिक। सिनॉप्टिक का मतलब होता है ब्रीफ, या फिर किसी चीज़ का एक छोटा रूप, समरी। तो ये था हमारा आज के इस वीडियो का 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, जिसे आज हम लोगों ने डिस्कस किया, और साथ ही साथ अदर ऑप्शन से भी हमने नए नए वर्ड्स को सीखे। तो अगर आप मेरा इंग्लिश स्पेशल का कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आज ही 9 क्लासेस लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इसे इंस्टॉल कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इंग्लिश स्पेशल कोर्स में भारी डिस्काउंट चल रहा है, आप अभी इस कोर्स को मात्र 299 में ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे वोकैबलरी के अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड इट्स अ गुड बाय।